नमस्कार मित्रों, मैं आलोक कुमार आज एक ऐसा एनालिसिस लेकर आया हूं जो कहीं ना कहीं आप सबके लिए भी जानना उतना ही आवश्यक है जितना मैंने इस विषय पर ये एनालिसिस करना सही समझा। जी हाँ, एक सर्वे आया है और सर्वे में यह सवाल किया गया है, पत्रकारों की निष्पक्षता पर सवाल उठाना सही या गलत। तो 68% लोगों ने कहा है सही और 15% लोगों ने कहा है कह नहीं सकते, जबकि 17% लोगों का कहना है गलत। इस बात से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आजकल पत्रकारों के जिस वर्ग को जिस रूप में देखा जा रहा है, एक ऐसा लग रहा है कि सत्ता के पक्ष में ही बोलते जा रहा है और एक वर्ग ऐसा लग रहा है जो सत्ता के विपक्ष में ही बोल रहा है। केवल नरेंद्र मोदी का विरोध करना ही उनका भी एजेंडा है। राजनीतिक दल अगर इस तरह की बात करें तो कहीं ना कहीं वे एक्सपोज होते हैं, उनकी बातें भी समझ में तो आती है। लेकिन जब मीडिया जिसके निष्पक्षता पर जब सवाल उठाया जा रहा है तो 68% लोगों का कहना है सही। आप समझ सकते हैं कि यह मीडिया के लिए कितना बड़ा ग्रहण बन चुका है, इस तरह की बातें, इस तरह का एंगल लेना। तो मित्रों, इसलिए आज के इस वीडियो में मैं इसी सब्जेक्ट को जोड़ते हुए और बात करने जा रहा हूं कि जो न्यूज़ क्लिक इन के दफ्तर पर छापा पड़ा, वह छापा किस लिए पड़ा, क्यों पड़ा, और न्यूज़ क्लिक इन से संबंधित जो भी प्रश्न उठते हैं उसके पत्रकारों पर, उसके ऑफिस पर पड़े छापों से संबंधित जो भी प्रश्न उठ रहे हैं, उन सब का जवाब देते हुए मैं इस सब्जेक्ट का विश्लेषण करने वाला हूं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि न्यूज़ क्लिक इन क्या है। न्यूज़ क्लिक क्या है, अगर यह क्वेश्चन हम करते हैं तो इसका जवाब हमें मिलता है न्यूज़ क्लिक इन की स्थापना प्रवीर पुरकायस्थ ने की है, जो एडिटर इन चीफ हैं न्यूज़ क्लिक इन के। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। यह कहा जा रहा है न्यूज़ क्लिक इन के तरफ से जो भी जानकारी दी गई है, गूगल पे जो भी जानकारी है उससे हमने यह जानकारी लिया हुआ है। तो इस तरह से आप देखें, पहले न्यूज़ क्लिक के रूप में जाना जाता था, अभी न्यूज़ क्लिक इन के रूप में मैंने देखा यूट्यूब चैनल जो था वहाँ वो नाम आ रहा था। तो इसमें अब क्या है, 2009 में स्थापना हुई थी, कब हुई थी, यह सब मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन गूगल पर जिस तरह की जो भी जानकारी दी गई है और कहीं ना कहीं गूगल पे जो जानकारियाँ होती है कहीं ना कहीं वो पुष्टि करती हुई भी नज़र आती है। तो इसलिए मैं वहाँ से ये जानकारी आपको दे रहा हूँ। अब दिल्ली पुलिस के बयान के अनुसार पुलिस ने कुल 46 लोगों से पूछताछ की है, जिनमें 37 पुरुष और 9 महिलाएं शामिल हैं। आप समझ सकते हैं कि न्यूज़ क्लिक इन से जुड़े हुए जो भी पत्रकार हैं उनमें से कुल 46 लोगों से पूछताछ की गई है, जिनमें से 37 पुरुष हैं और 9 महिलाएं हैं। इस बात से इसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे हमारे नेता होते हैं, हमारे देश में कई ऐसे नेता मिलेंगे, जब आरक्षण की बात की जाती है, उनसे आरक्षण के ऊपर सवाल उठाया जाता है, जब महिला के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाती है संवैधानिक रूप से सरकार के द्वारा, तो उसके ऊपर उनका जवाब होता है कि 50% देना चाहिए, जबकि वे इसकी जो सही व्याख्या है लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। आखिर क्यों नहीं पहुंचा पाते हैं? क्या उनके पास किसी नॉलेज का अभाव है, या वास्तव में वे जनता को भी जो है मूर्ख ही समझते हैं, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं? कुछ नेता इस तरह की जवाब दिया करते हैं कि 50%। आप समझे, जब उसमें महिलाओं के लिए इतना परसेंट आरक्षित हो गया तो बाकी जो है उसमें भी महिलाओं का हक है या कि नहीं। और मेरा जहाँ तक मानना है कि महिलाओं के लिए जो भी आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण के साथ साथ यह भी ध्यान रखने की बातें हैं कि ऐसा तो नहीं कि केवल महिलाओं का नाम आगे आ रहा है और महिलाओं के जगह पर आज भी काम पुरुष ही कर रहे हैं।
तो इसलिए यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है। और जैसे हम महिला और पुरुष के बीच की समानता की बात करें, तो कहीं ना कहीं एक परिवार के स्तर पर जब हम बात करते हैं तो ये दोनों जुड़े हुए भी नज़र आते हैं, दोनों जुड़े हुए भी हैं। तो इसलिए इससे बहुत ज़्यादा कोई जो हम चाहें समाज में जो है बदलाव आ जाने वाली है, यह स्थिति नहीं होने वाली है जब तक समाज के लोगों के अंदर एक कंपटीशन की भावना न पैदा की जाए। जब तक कंपटीशन न हो तब तक जो है देश का सही तरीके से भला नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल जो हम न्यूज़ क्लिकिंग के ऊपर बातें कर रहे हैं, तो इसमें हम आपको बता दें कि आरोप क्या है। तो आरोप है कि न्यूज़ क्लिक को नेविल रॉय सिंघम द्वारा, जो कि एंटी इंडिया एजेंडा चलाता है, करीब 38 करोड़ रुपये पहुंचाए गए हैं। अब ये 38 करोड़ कैसे, तो हम जान लें। एफडीआई द्वारा 9.59 करोड़ और ईओएस द्वारा 28.29 करोड़, जो कुल मिलाकर लगभग 38 करोड़ हो जाते हैं। तो एफडीआई के द्वारा लगभग 9.5 करोड़ और ईओएस के द्वारा लगभग 28.5 करोड़ के रुपयों के हवाला का या हेरा फेरी का मामला जो है इन पे बना हुआ है। लेकिन इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए न्यूज़ क्लिक पर यूएपीए की ये धाराएं लगाई गई है। यूएपीए मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इससे आप इस धारा का अर्थ स्वयं समझ सकते हैं, मुझे अलग से कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये धाराएं क्यों लगाई गई है, इस धारा के तहत जो भी सेक्शन जो भी लगाए गए हैं उनका भी थोड़ा सा जब आप यहाँ पे अर्थ समझ लें। जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए की धाराओं में सेक्शन 16 लगाया गया है। यह आतंकवादी गतिविधियों के लिए होता है। सेक्शन 16 आतंकवादी गतिविधियों के लिए, सेक्शन 17 आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग के लिए लगाया जाता है, सेक्शन 18 साजिश रचना और सेक्शन 22C जो कि कंपनियों द्वारा अपराध के आरोप में लगाया गया है। तो इस तरह से आप इन सभी बातों को स्वयं समझ सकते हैं और इस पे जिस तरह से जो भी छानबीन चल रही है उससे संबंधित पुलिस का एक और जो बयान आया है, भारत के मैप से संबंधित, भारत के नक्शे से संबंधित जिस तरह से न्यूज़ क्लिकिंग के द्वारा जो भी प्रयास किया गया है, इस पे आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। आप देखते रहें। नमस्कार।